हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो ये आपका थर्ड चैप्टर है फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो पहले तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है वो देख लीजिए, परिचय। पहले मैं आपको बता रही हूँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। ठीक है, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखो, एक एग्जाम्पल है। यदि हम एक छोटे से पत्थर को लेंगे, ठीक है, और बहुत ऊंचाई से उसे धकेल दिए बिना छोड़ देते हैं, मतलब कि ना ही उसमें हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ना ही उसे धक्का देंगे। बस ऐसे हमने बहुत ऊंचाई पे उसे लिया और एकदम से छोड़ दिया पृथ्वी की साइड। ठीक है, मतलब छोड़ दिया हमने। तो क्या होता है, जब हम उसे छोड़ देंगे, ठीक है, तो छोड़ने के बाद क्या होगा कि यह पृथ्वी की ओर तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, कहाँ गिरेगा वो छोड़ने के बाद? नीचे ज़मीन में गिरेगा। ठीक है, ये जैसे आपका पत्थर हो गया, ये सीधे कहाँ गिरता है? अर्थ में, ज़मीन में। तो ये जो पत्थर होता है ना, पृथ्वी की ओर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो जैसे जैसे पृथ्वी पर ये बढ़ता है पृथ्वी की ओर, तो इस पर क्या है, एक बल कार्य करता है। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा बल ऐसा बल होता है जो कि उस वस्तु को, फेंकी गई वस्तु को पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। ठीक है, तो पृथ्वी की ओर केंद्र की ओर खींचता है वह बल। तो ऐसा बल पृथ्वी का आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पत्थर जो है ना, जो पत्थर को फेंका है, वो पत्थर भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। ठीक है, पृथ्वी तो उसमें बल लगाती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है, लेकिन पत्थर भी पृथ्वी को आकर्षित करता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रह्मांड में स्थित सभी वस्तुएं एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। ठीक है, अब क्या मैं आपको बता रही हूँ, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। ठीक है, न्यूटन का क्या नियम है, तो क्या है, 1687 में वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन ने ब्रह्मांड में क्या बताया, ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, मतलब ब्रह्मांड है, ठीक है, बहुत सारी वस्तुएं स्थित हैं, तो ब्रह्मांड में स्थित कोई भी दो वस्तुएं हैं, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल जो है ना, उसके बारे में एक उन्होंने नियम दिया। कोई भी दो वस्तुएं हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है, उनके लिए एक नियम दिया, जिसे नियम को हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, मतलब नियम कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपकी एक वस्तु हो गई जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, ये दूसरी वस्तु हो गई जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है। या फिर ऐसा मान लो, ये आपकी वही पत्थर हो गया, कोई भी दूसरी वस्तु, और ये आपकी पृथ्वी हो गई, आकर्षित करती है ना, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करती है ना, तो ये हो गया आपका द्रव्यमान पृथ्वी का, ये दूसरी वस्तु का स्मॉल एम, बीच की दूरी डी है। तो फॉर्मूला होता है F बराबर G/m/d²। ये कैसे आया ये बता रही हूँ मैं। ठीक है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या होता है, इस ब्रह्मांड में स्थित, ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें स्थित प्रत्येक द्रव्यमान जो होता है, वो अन्य दूसरे द्रव्यमान को क्या है, एक बल के साथ आकर्षित करता है। ये जो बल है ना F, ये क्या है, कोई भी द्रव्यमान है वो दूसरे द्रव्यमान को एक बल के साथ आकर्षित करता है। ये से mF, ये आपका F हो गया। ठीक है, जो कि एक बल के साथ आकर्षित करता है। ठीक है, जो कि मतलब यह बल जो है वो उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों है ना, जो m और m के गुणनफल के समानुपाती होगा वह बल, और उनके बीच की जो दूरी है ना d, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो माना दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः m तथा m है तथा बीच की दूरी d है, तब उनके बीच आकर्षण बल क्या हो जाएगा, F समानुपाती mm। मैंने बताया ना, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी 1/d²। जब इनको हम मिला देंगे, मिला के लिखेंगे ना, तो F समानुपाती m और नीचे आ जाएगा अपॉन में d², ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और जब ये आपका इक्वल लगाते हैं, समानुपाती का साइन जब हट जाता है तो इक्वल आता है। ठीक है, और जब इक्वल आएगा तो उसके साथ में एक कांस्टेंट नियतांक भी हम जोड़ देते हैं। नियतांक यहाँ पर g है, तो ये हटेगा, बराबर आ जाएगा G/m/d²। ये बन गया आपका फॉर्मूला किसका, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल का। ठीक है,